हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज आप पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फुल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम बेसिक सी चीजों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो पहले होते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड के बाद क्यूब पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे और स्फीयर पढ़ेंगे। इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करेंगे क्यूबाइड के ऊपर। व्हाट इज क्यूबाइड? देखिए, क्यूबाइड एक 3 डायमेंशनल शेप होता है, मतलब इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसकी तीनों इक्वल नहीं हो सकती है, दो इक्वल हो जाएगा चलेगा, लेकिन तीनों इक्वल आपस में नहीं होंगी। ये क्लियर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। और क्यूबाइड जो बनता है वो आपका 6 रेक्टेंगल फेसेस को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल फेस ये हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल जानते हो ना क्या होता है? रेक्टेंगल एक 2D शेप होता है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपकी लेंथ है, ठीक है, और ये आपका क्या भी है, ब्रेथ है, ये बन जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मींस ये अगर लेंथ है एल है तो ये भी कितना होगा, एल होगा, और ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी होगा। क्लियर हो गया? अब ऐसे 6 रेक्टेंगल शेप्स आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए जाए। पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल मैं बना दे रहा हूँ इसी के अपोजिट फेस पे। ठीक है, मतलब सामने इसके दूसरा रेक्टेंगल हो गया। और फिर हमने ऊपर वाला एक रेक्टेंगल जोड़ दिया, ये रेक्टेंगल ये भी हो गया। और फिर इसको मैंने जोड़ दिया, भी एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल है। और ये नीचे वाला भी क्या है, रेक्टेंगल है, और ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। कुल मिलाकर 6 रेक्टेंगल फेसेस को मिलाकर एक क्यूबाइड हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है ये शेप, ये क्या है, आपका लेंथ है, और ये क्या है, आपका ये ब्रेथ होता है। और इस क्यूबाइड में, ठीक है, ये जो आपको डायमेंशन दिख रहा है ये आपकी हाइट होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 टाइप लेंथेस दिख रहे हैं, सारे लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, ऐसे सारे ब्रेथ इक्वल होते हैं और सारी हाइट्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास 4 लेंथ है, एल 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 एल, ये चारों लेंथ आपस में बराबर होंगी। और 4 ब्रेथ्स है, कौन कौन से, बी 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 बी, और 4 हाइट्स दी गई हैं। ठीक है, एच 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 एच, ये सारी हाइट्स, सारे लेंथ और सारे ब्रेथ आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, ये जो आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये कुल मिलाकर 6 फेसेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये आपका पहला फेस हो गया, इसके पीछे वाला जस्ट हो गया, इसका अपोजिट फेस कहा जाता है। ये टॉप का फेस हो गया, ये बॉटम फेस हो गया, इसको राइट फेस बोलते हैं। और इस तरफ वाला ये जो फेस है इसको बोलते हैं लेफ्ट फेस, है ना। तो कुल मिलाकर 6 फेसेस होते हैं और सभी किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। ठीक है, अब जब क्यूबाइड तैयार करते हैं तो क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ के साथ हाइट होता है, और कभी भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल नहीं हो सकती है। क्लियर, ध्यान देना, ये एल, बी और एच ये तीनों बराबर नहीं होंगी, तभी वो क्यूबाइड बनेगा, अदरवाइज वो क्यूब हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको समझना ये है कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो सरफेस एरिया पढ़ेंगे, दूसरी हम इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया में एक वर्ड छुपा है, सरफेस। ठीक है, सरफेस मतलब जो आपका सतह होती है, सरफेस होता है। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, बोर्ड का ये क्या दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जहां जहां पर आपको सरफेस दिखाई पड़े उसका आपको एरिया निकालना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे अब यहाँ पर हम खड़े हैं रूम पर, तो इस मेरे आगे कोई सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे कोई सरफेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रही है, खाली जगह, स्पेस। तो आप इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पेस आएगा, यहाँ पे कोई चीज आएगी तो स्पेस कवर करेगी। ठीक है, तो उसका आप निकालोगे वॉल्यूम। लेकिन जहां पर आपको सरफेस दिखाई पड़ेगा उसका निकालोगे आप एरिया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने सरफेस हो रहे हैं भैया, 6 सरफेस हो रहे हैं। सभी 6 सरफेसेस का एरिया आप निकालोगे, उसको प्लस कर दोगे तो हमारा निकल जाएगा क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, और सभी के एरिया को आप निकालकर प्लस कर दीजिएगा तो हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम सभी फेसेस के एरिया को निकालेंगे कैसे? जनरली ये क्या है, एक रेक्टेंगल का शेप है। क्या ना है, एक रेक्टेंगल का शेप है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ क्या होता है एरिया रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता ही नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप, मैं इस फेस को निकालूंगा, ठीक है, ये आपकी क्या है, हाइट है ना, ये क्या है, हाइट है। बट आप अगर इस फेस को देखेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये लेंथ हो गई और क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो इसका एरिया क्या आएगा, एलएच आएगा, इसका एरिया एलएच आएगा। ठीक है, और मैं इसका एरिया एलएच लिख रहा हूं। देखिए, इसके जस्ट पीछे वाला जो फेस होगा, अपोजिट फेसेस जो होंगे उनका एरिया हमेशा इक्वल मिलेगा। अगर फ्रंट का एलएच है तो पीछे का भी क्या आएगा, एलएच आएगा। तो एलएच और एलएच मिलकर कितना हो जाएगा, 2LH। तो 2 सरफेस का एरिया हो गया। अब आते हैं टॉप की और बॉटम की बात करते हैं। तो ये बॉटम का फेस है, ये इसका एरिया निकालना है तो इसका लेंथ कितना आ रहा है भैया, एल, और ब्रेथ क्या है, बी। ठीक है, लेंथ एल है और ब्रेथ क्या है, बी है। इसका एरिया क्या आ जाएगा, LB, और जितना बॉटम का है सेम टू सेम उतना ही कितना होगा, तो आपका होगा, ये हो जाएगा 2LB। और ऐसे ही राइट साइड का देखो, ये B और H है, इसका एरिया आएगा BH, और ऊपर का मतलब राइट साइड का अगर BH है तो लेफ्ट साइड का भी क्या होगा, BH होगा। तो BH कितना आ जाएगा, 2BH। और अगर इन सबको हमने ऐड कर दिया तो 2 कॉमन करेंगे, हम क्या मिलेंगे, पहले LB वाला लिख दे रहे हैं, LB प्लस BH और प्लस LH हो जाएगा। और ये किसका है भैया, टोटल सरफेस एरिया है। किसका निकल के आया, क्यूबाइड का। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड।
2LB प्लस BH प्लस LH। अगर मैं इसी में बात करूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की, तो लेटरल सरफेस का मतलब होता है किनारे किनारे। कभी भी अगर लेटरल वर्ड यूज हो रहा है तो लेटरल वर्ड का मतलब होता है किनारे किनारे का एरिया, ठीक है, एकदम किनारे किनारे मतलब हो गया कि इसमें आपके साइड में कितने सरफेस होंगे, 4 होंगे, टॉप और बॉटम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो टॉप और बॉटम का एरिया क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने, टॉप और बॉटम का एरिया क्या होता है, हाँ, नीचे क्या होगा LB, ऊपर भी क्या हो गया, तो LB और LB मतलब 2LB हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2BH प्लस LH बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। इसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम की बात। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम। अब समझ लो, एक से एक समझाएंगे कि कैसे सारे फॉर्मूले बनकर आते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, जनरली हो गया कि अंदर का स्पेस कवर करना। जैसे कोई चीज आ रही है तो क्या सीधा यही पे फैल जाएगी, नहीं, शुरुआत उसकी कहां से होगी, सरफेस से होगी, नीचे वाले सरफेस से होगी। तो पहले नीचे वाला सरफेस कवर करेगा, फिर जितना नीचे वाला सरफेस है उतना ही आपका पूरा कवर करते 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 कहां तक आ जाएगा, जितनी हाइट यहाँ पर है। तो नीचे का सरफेस कितना दिया गया भाई, LB दिया गया है, और LB को कवर करेगा वो S हाइट तक। तो आप क्या करिएगा, LB को पूरे S से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितना इसमें आपका कैपेसिटी है, उसका आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम, तो आपको L और B और H को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर्मूला जो बन के आता है L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जनरली इसमें जो आपका ये होता है बेस का एरिया। तो अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है कि बेस का एरिया आपको गिवन है और वॉल्यूम दिया गया है, हाइट निकालिए, तो इसका मतलब आपको LB दिया गया है और पूरे की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ये जो होता है LB क्या होता है, ये होता है बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। यानी LB दिया गया, इसका क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ बेस। किसी भी हॉल का पूछ सकता है, रेक्टेंगुलर हॉल हो सकता है आपका, है ना, क्यूबाइडल हॉल हो सकता है, या क्यूबाइडल बॉक्स का बेस का एरिया दे सकता है। आपसे बोला जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स इज समथिंग एंड एरिया ऑफ द बेस इज दैट। सो आपको फाइंड करना होगा क्या, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो आपको इजीली समझ जाना है कि अगर आपको एरिया ऑफ बेस दे रखा है मतलब L इंटू B आपको दे रखा है, वॉल्यूम दिया गया है मतलब पूरे की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, केवल H निकालना है, केवल H निकालना है। तो वॉल्यूम वाला वैल्यू यहाँ लिख देना, LB की वैल्यू नीचे लिख देना, H निकालना है तो H की वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू आएगा आपको L इंटू B वाला, उसको ट्रांसपोज कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है। ये सारे टाइप होते हैं, थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना होता है, आराम से सब हो जाता है, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया किसका, क्यूबाइड का। अब ऐसे ही बढ़ते हैं क्यूब पर, किस पे बढ़ेंगे, क्यूब पर। तो क्यूब होता क्या है, क्यूब जनरली एक 3 डायमेंशनल शेप ही होता है, बस उसमें क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, नो डाउट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फिगर, अब क्योंकि देखो ये भी आपका बनेगा 6 फेसेस से मिलकर बनेगा, और ये 6 के 6 फेसेस स्क्वायर शेप में होंगे। किस शेप में होंगे, स्क्वायर। अगर इसकी साइड आपको यहाँ पे मान लीजिए ए दी गई है, क्या दी गई है, ए, तो सभी साइड कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। और ऐसे ही आपके 6 स्क्वायर्स आपको कनेक्ट करने हैं, तो पहले दूसरा स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। इसकी भी साइड देखो, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा इस सरफेस में, इस वाले स्पेस में, देखो ये साइड इंक्लूड है नहीं इंक्लूड है, इंक्लूड है नहीं इंक्लूड है। और ये देखो ये इसकी साइड है, दिख रहा है ना, और इसकी साइड क्या माने थे, ए माने थे, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, स्क्वायर ही तो है। तो अगर इसकी ये साइड है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ए। अगर ये ए हो गया मतलब इस फेस की भी साइड क्या हो गई, ए हो गई। इट मींस इसकी 12 बेसेस होती है, 12 की 12 साइड है आपकी कैसी हो गई, ए हो गई, क्या हो गई, ए। तो मतलब क्यूबाइड की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसका जो आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, देखिए। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूले में हम काम करते हैं, एल बी क्या है, ए है, ब्रेथ भी क्या है, ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। एक तरीका समझने का ये हो गया। दूसरा ये समझ लो कि ये किस शेप में आ रहा है, स्क्वायर में इसकी साइड क्या दी गई है, ए दी गई है, तो इसका एरिया क्या आएगा, इस फेस का, ए स्क्वायर। और क्योंकि सभी फेसेस के साइड सेम है, तो हर फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने फेसेस आ रहे हैं, 6। अगर एक का ए स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। इट मींस आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया 6a स्क्वायर। गॉट इट। फिर हमको निकालना वॉल्यूम। तो जनरली ये तो टी से हो गया। अब अगर मुझे एल से निकालना लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, अब लेटरल में टॉप और बॉटम गायब, मतलब ए स्क्वायर ऊपर का हमने और ए स्क्वायर नीचे का हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। बचेगा कितना, 4a स्क्वायर। इट मींस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर, और यहाँ पर ए क्या है, क्यूब की साइड है। अब आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम पर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भैया, तो वॉल्यूम निकालेंगे बहुत इजीली, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, किसमें, इसमें होता है, क्योंकि इसकी तीनों चीजें बराबर है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ये क्या निकल गया है, वॉल्यूम।
किसका वॉल्यूम आया भैया? क्यूब का। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिलेंडर। सिलेंडर दो टाइप के पढ़ने हैं, एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है वो सॉलिड सिलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उसमें आपको बिल्कुल पूरा पूरा मटेरियल भरा मिलेगा, ठीक है, बीच में खाली वाली नहीं होता है। तो दो टाइप के सिलेंडर पढ़ने हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक होता है हॉलो सिलेंडर जो कि पाइप के शेप में होता है, पाइप की तरह होता है, मतलब अंदर से खाली। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सिलेंडर भी पढ़ लो पहले। ठीक है, जनरली जो आपके 10th के एनसीईआरटी के सिलेबस है उसके हिसाब से सिलेंडर आपका हॉलो वाला बहुत कम आपको मिलेगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, बट वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेंडर क्या है आपका भैया? सिलेंडर आपने घर में देखा होगा, गैस सिलेंडर होते हैं ना, वो किस शेप में होते हैं? ठीक है, जनरली कैसा होता है? इस टाइप में होगा। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेंडर से। और आपको देखना पड़ेगा सिलेंडर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि इसका बेस का एरिया कितना दिया गया है, पाई आर स्क्वायर। रीजन क्या होता है? क्योंकि इसका जो बेस होता है कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अगर मैं बेस को बाहर निकालूं तो ये सर्कल के शेप में आता है। ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये 3D शेप है, और मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कहाँ पर? 2D फिगर पे, प्लेन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 2D पे 3D नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि ये आपका कैसा जा रहा है? सर्कल। ऊपर का कैसा है? सर्कल। और इसका रेडियस हमने मान लिया क्या? R। इसका रेडियस हमने क्या मान लिया? R। मतलब रेडियस दोनों बेसिस का सेम होगा क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल के शेप, सॉरी एकदम परपेंडिकुलर होगा, ये कहीं मतलब कम ज्यादा नहीं होगा। तो कम ज्यादा नहीं होगा तो रेडियस भी कम ज्यादा नहीं होगा। और ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। ये क्या हो गई? हाइट हो गई। बात समझ आ रही है? तो इस केस में जो आपका ये सिलेंडर आता है उसमें दो तरह के सरफेस मिलेंगे। एक तो इसका आपका कर्व सरफेस होगा जो मतलब घुमावदार होगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब सिलेंडर है इसके चारों तरफ ये जो सरफेस होगा इसको बोलते हैं सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। और इस सीएसए में, सीएसए को मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, देखो घुमावदार सरफेस है, ये आपका क्या होता है? सीएसए कहा जाता है, कर्व सरफेस एरिया। और इस कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया प्लस कर दिया गया तो क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इतने ही सरफेस इसके पास है ही। इसके बाद दो ही तरह के सरफेस है ना, एक तो आपका ये हो गया क्या? कर्व सरफेस एरिया, दूसरा हो गया टॉप और बॉटम, मतलब पूरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं सिर्फ सीएसए की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, आर क्या रेडियस है और एच क्या है? हाइट है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो इसमें क्या करूंगा? जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, इसमें ऊपर का एरिया, क्योंकि ऊपर कैसा शेप है भैया? सर्कल, और सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखोगे 2 पाई आर यहाँ पर भी आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर क्या कर लेते हो आप? कॉमन कर लेते हो, यहाँ बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा केवल आर। ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम आपको मिलता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम आता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोन। अभी तो मैंने ये नॉर्मल आपका सिलेंडर पढ़ाया ना, हॉलो सिलेंडर मैंने बताया नहीं है। चलो हॉलो सिलेंडर भी देख लेते हैं। हॉलो सिलेंडर क्या होता है कि इसमें आपको दो टाइप के सिलेंडर मिलते हैं, मतलब एक तो आपका अंदर मिलता है, एक आपको बाहर मिलता है। दोनों के रेडियस आपको अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, मान लीजिए कि आपके पास सिलेंडर यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपके सिलेंडर हो गए। ठीक है, ये अंदर का सिलेंडर हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। और अगर मैं एक मोटा सा मतलब मटेरियल यूज करूँ इसको बनाने के लिए, तो ये हो गया आपका बाहरी सरफेस। ठीक है, क्या हो गया? ये बाहरी सरफेस। ठीक है, इस टाइप का जो सरफेस होता है, सिलेंडर होता है, उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीच में क्या होता है? खाली होता है, खोखला होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सरफेस होता है, ये भी सरफेस है, और यहाँ पर भी आपका ये भरा होता है, और यहाँ पर भी सरफेस है। ठीक है, ये आपका सरफेस होता है, और ये तो आपका अंदर भरा होता है, मटेरियल भरा है। ठीक है, मुझे इसका अगर सीएसए निकालना है, क्या निकालना है? सीएसए। सीएसए जनरली इसका पूछा नहीं जाता, टीएसए पे हम बात करते हैं। जो टीएसए निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या होगा? देखो एक सरफेस इसके अंदर बनेगा, बनेगा, बोलो हाँ, बनेगा। और अगर अंदर का रेडियस हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर, और बाहर का रेडियस हमने मतलब यहाँ से लेके बाहर तक का रेडियस, मतलब इस बाहर वाले सिलेंडर का जो रेडियस आएगा क्या आएगा? वो कैपिटल आर मान लिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब अंदर वाला ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। और फिर बाहर का कर्व सरफेस एरिया, एक अंदर मिलेगा पाइप के, देखो एक अंदर होता है पाइप के, और एक होता है पाइप के बाहर, दो तरह के मिलते हैं। तो अंदर वाले का स्मॉल आर लिखा जाएगा, हाइट तो सेम रहेगी दोनों की भाई, है ना। और फिर 2 पाई कैपिटल आर एच, ये बाहर वाले का हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक सरफेस और दिखाई पड़ेगा। अगर आप पाइप को रखोगे, मान लीजिए आपके घर में कोई पाइप हो सिलेंड्रिकल शेप में, आप उसको एज्यूम करो, तो आप देखोगे जब उसको रखोगे ऐसे देखोगे तो ऊपर का एक जो सरफेस होता है, ऊपर का एकदम टॉप सरफेस का, तो टॉप में जो ये पार्ट होता है, मतलब जहां पर हॉलो नहीं होता ये पार्ट, इसका भी एरिया निकालोगे, इसको कहाँ भूल जाओगे। और इसका एरिया कैसे निकलेगा? क्योंकि ऊपर कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना।
तो बाहर वाला सर्कल का एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या कर दोगे, माइनस, तो इस पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर बाहर का हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर का हो गया। इससे क्या मिलेगा, इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा, ये पार्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन ये एक तरफ नहीं है, ये आपका दोनों तरफ है, इसलिए इसमें क्या कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ सेम टू सेम आएगा। क्लियर, ये हो गया सी एस ए ऑफ किसका, सी से नहीं सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेंडर है उसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इसमें हम ये नहीं निकालते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि भाई जनरली जो इसका वॉल्यूम होगा, कैपेसिटी जो इसकी होगी वो केवल इसके अंदर, तो जो अंदर वाला सिलेंडर है जो इसकी कैपेसिटी होगी वो इसमें क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कैपेसिटी हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम सिलेंडर की कैपेसिटी नहीं निकालते, इस केस में हम क्या करते हैं कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, मतलब इस जगह पर भाई अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर के बीच में एक मटेरियल तो यूज हुआ होगा, भाई लोहे की पाइप होती है तो लोहा जितना मोटा होता है वो आपको उसका वॉल्यूम निकालना होता है, और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस, तो पता चल जाएगा कि बीच में जो आपका मटेरियल है उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटर वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखो पाई और एच यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन कर लोगे तो मिलेगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर, तो माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब बढ़ेंगे कोन पर, किससे बढ़ेंगे, कोन पर। कोन हमारा कैसे मिलता है, कोन बहुत ही इजी सरफेस होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे उसको हम, कोन और स्फेयर, ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा फ्रस्टम, ठीक है, यू। यहाँ पर देखिए कोन क्या होता है आपका, टोपी देखो जोकर की, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जोकर ही हैं, हम आप सब है ना, ईश्वर के द्वारा बनाया गया जोकर, मजे लेता है हम लोग को दुख देकर। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, ये इसका होता है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब घुमावदार, ये वाला, ठीक है। और इसमें ये होता है इसका बेस, बेस होता है सर्कुलर, और सर्कुलर का हमेशा क्या निकालते हैं भैया, रेडियस, है ना, रेडियस होता नहीं होता है, इसका रेडियस क्या मान लिया हमने, आर, और यहाँ से कॉर्नर वर्टेक्स तक का जो ये होता है डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट, और ये भी हाइट है, लेकिन ये कैसी हाइट है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको इसका सी एस ए निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में निकालते हैं भैया, इसको निकालते हैं पाई आर एल, यहाँ पर स्लैंट हाइट एल जो होती है, अगर मान लो आपको वो नहीं पता कैसे निकलती है, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, टीएसए, टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन कैसे निकलता है, अब देखो कर्व सरफेस एरिया में अगर नीचे का भी एरिया प्लस कर दिया, नीचे कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यू कैन से पाई आर एल, और इसमें आप पाई आर स्क्वायर क्या कर दोगे, ऐड, तो क्या निकल जाएगा, टीएसए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो पाई आर यहाँ पर, पाई आर यहाँ पे क्या कर लिया हमने, कॉमन, यहाँ बचेगा एल प्लस आगे आर, ये हमारा टीएसए बन गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ठीक है। अब लगे हाथ स्फीयर भी पढ़ लेते हैं, और स्फीयर क्या होता है, कुछ बच्चे इसको सर्कल समझते हैं, नहीं भाई सर्कल नहीं है, ये बॉल है, ठीक है, जो आप लोग क्रिकेट खेलते हुए देखते हो ना वो बॉल है, और हाथ में जो पहनते हो कड़े वगैरह वो क्या होता है, सर्कल। सर्कल में, सर्कल एक 2D होता है, वो स्पेस नहीं कवर करता, सरफेस केवल घेरता है, और बॉल आपका 3D होता है, क्या होता है, 3D, 3D क्या करता है, स्पेस कवर करता है। तो आप बॉल रखोगे, देखो स्पेस में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये पूरा आपका स्पेस होता है, तो कोई भी चीज अगर इसमें आ गई, इन्वॉल्व हो गई, तो क्या हो गया, वो 3D हो गया, कैसा हो गया, 3D फिगर। तो स्फीयर जो होता है, ये आपका स्फीयर है, इसका रेडियस क्या मान ले भैया, आर, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का सरफेस होता है, वो भी कैसा, कर्व, तो इसमें कर्व और टोटल नहीं बोला जाता, इसमें सिर्फ बोला जाता है सरफेस एरिया, क्या बोला जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी सरफेस को आधा कर दिया गया तो उसको बोलेंगे हेमीस्फीयर, क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया देखो, इसमें अब 2 टाइप के सरफेस आ गए, कौन कौन से, कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस। देखो ये क्या है, इसका कर्व सरफेस है, ये क्या है, इसका कर्व, और ये जो ऊपर मिलेगा आपको, ये कैसा मिलेगा, प्लेन, प्लेन सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, 2 टाइप के सरफेस आ गए, इसीलिए इसमें अब सीएसए और टीएसए वर्ड यूज होगा। तो सीएसए में क्या होगा भाई, पूरा होता है 4 पाई, और आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टीएसए की बात करूं तो देखो इसके सीएसए में इस सर्कुलर पार्ट का भी एरिया ऐड कर दोगे, तो आप लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं केवल स्फीयर के वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम की बात करता हूं, ये आपका सीएसए किसका, ऑफ हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर का, ठीक है, ये भी हेमीस्फीयर का है। और मैं अगर वॉल्यूम ऑफ किसकी बात करूं, हेमीस्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम इसी का आधा कर दो भाई, कैपेसिटी आधी हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब, हेमीस्फीयर हो गया, कोन स्फीयर
अब बच रहा हमारे पास क्या रहा है, फ्रस्टम। क्या बच रहा है, फ्रस्टम। ये शेप आपके लिए 9th में नहीं मिला था, आपको ये 10th में मिला है, ठीक है। तो 10th में आप फ्रस्टम कैसे समझोगे? देखो कोन जो होता है, कोन है ना, कोन लिया आपने, कोन का आपने ऊपरी पार्ट क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जो शेप तैयार हुआ वो कैसा शेप होता है, फ्रस्टम। अब इसमें दो टाइप के रेडियस मिल जाते हैं, दोनों पार्ट का रेडियस अलग अलग होता है। ये स्मॉल रेडियस, इसको आर मान सकते हो स्मॉल वाला, और ये मान सकते हो कैपिटल वाला। ये स्लैंट हाइट क्या हो गई, एल हो गई, और ये होता है भैया आपका एच, ठीक है। अब जो इसका सी एस ए निकल के आता है, पहली बात तो स्लैंट हाइट कैसे निकलती है ये समझ लो। स्लैंट हाइट निकलती है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक। और इसका जो सी एस ए निकल के आता है वो निकल के आता है पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और वॉल्यूम जो निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है भैया क्या, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये वॉल्यूम निकल के आता है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो बस क्या हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सी एस ए तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये पार्ट का एरिया तो आपको रखना ही रखना है, प्लस नीचे वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐड कर देना है। तो आपको नीचे देखो इसका सी एस ए कितना आया था, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, और इसमें आपको इंक्लूड कर देना है नीचे वाले का। नीचे वाले का क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाले का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो तो सभी में क्या है, पाई आपका क्या है, कॉमन है। तो पाई अगर हमने कॉमन कर लिया तो आएगा ये एल और आर प्लस स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? ये हमारा निकल गया क्या, टीएसए ऑफ फ्रस्टम। कुल मिलाकर इतने ही शेप हैं, बस इसी को आपको कंबाइन करके पढ़ना है। मतलब कभी आपको कोन के ऊपर क्या रख देना है, हेमिस्फीयर, कभी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख देना है, कभी सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रख देना है, कभी सिलेंड्रिकल पार्ट से हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल लेना है, फिर कभी सिलेंड्रिकल पार्ट से कोनिकल पार्ट कट हो जाएगा, और कभी फ्रस्टम के ऊपर कोन रख दिया जाएगा। ऐसे अलग अलग टाइप के शेपों को आपको क्या करना है, कंबाइन करके कंबाइंड सॉलिड शेप पढ़ना है। इससे पूरा आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत